रूप में काल के हिसाब से चल रहा है, ये आपको सबको देखना है। ये है पहला आरा, यद्यपि काल इसका 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपन है। अब इतना लंबा काल, इतना बड़ा काल होते हुए भी, बस आप शांति से इधर देखिए, कोई मत बोले। इतना लंबा काल, एक सागरोपन बरोबर असंख्य वर्ष होते हैं, और ये है यहाँ पर 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपन। अब इसको असंख्य से गुणाकार करिए, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा आश्चर्य है, धर्म बिल्कुल होता नहीं है, भगवान कभी होते हैं। आ रहा है ख्याल में? अब जब भगवान ही नहीं होते, धर्म कहाँ से होगा? काल इतना लंबा होते हुए भी, इधर देखिए, इस काल में भी जनसंख्या, लोगों की आबादी काफी बड़े प्रमाण में होती है, लेकिन जब भगवान नहीं है, धर्म नहीं है, तो क्या करेंगे? इधर देखिए, जैसे यहाँ से नीचे उतरे, अब ये 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपन का काल है दूसरे आरे के अंदर। ये है सब आरे जो है, आरे बदलते जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आराओं का जो अब ये आरा जिस तरह से बदलेंगे, आते आते यहाँ से नीचे उतर करके पहले काल में से दूसरे आरे में आए। इतना लंबा चौड़ा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपन का होते हुए भी अब यहाँ पर भी भगवान नहीं होते हैं, और धर्म कभी होता ही नहीं है। हमारे क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में कब ये काल चला, और इस काल के अंदर जनसंख्या बहुत बड़ी है, बस्ती आबादी बहुत बड़े प्रमाण में है, फिर भी इतने काल में कोई भगवान नहीं, कोई धर्म। इधर देखिए, अब इसके बाद तीसरे आरे में यहाँ से नीचे आए, ये काल 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपन का है, लेकिन कोई भगवान नहीं, कोई धर्म नहीं। अब लास्ट में आते आते ये इतना काल जो बचा है, ये है 84 लाख पूर्व का काल। अब यहाँ पर पहले तीर्थंकर भगवान ये ऋषभदेव प्रभु होंगे। अब यहाँ से गिनती करिए आप, 4 और 3, 7 और 2, 9 में से इतना निकाल दो, 8.25 कोड़ा कोड़ी सागरोपन तक कोई भगवान हुए नहीं, बिल्कुल धर्म रहे। काल कितना बीत गया, और इतना काल बीतने पर भगवान ही नहीं। अब जब भगवान ही नहीं होंगे तो धर्म स्थापना करेगा कौन? बिना भगवान के धर्म चलता नहीं है सर। ऐसी स्थिति है यहाँ पर। अब इतना लंबा चौड़ा काल बीत गया, इधर आपको देखना है टोटल अवसर्पिणी काल। अब ये अवसर्पिणी काल टोटली 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपन का है, और उसमें से 8.25 कोड़ा कोड़ी सागरोपन बीत गए। अब कितना बचा है सर? 1.25 कोड़ा कोड़ी सागरोपन में से 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपन का अब हम यहाँ पर चौथे आने में आए। अब ये 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपन का काल है, लेकिन इसके अंदर ये 42,000 बरस जो माइनस करो, आप कम करो, इतना काल कम है यहाँ पर। अब पहले तीर्थंकर यहाँ हुए तीसरे आरे के एंड में, और यहाँ चौथे आरे के अंत में आते ये दूसरे अजितनाथ, फिर तीसरे संभवनाथ, चौथे 5वें करते 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 इधर देखिए लास्ट में ये 24 में महावीर स्वामी भगवान हुए। अब जैसे महावीर स्वामी का आयुष्य पूरा हुआ 72 बरस का, और इतने में 3 बरस और 8.5 महीने के बाद चौथा आरा समाप्त हो। आ रहा है ख्याल में? इन आराओं के अंदर जो है, अब यहाँ पर हम थे, हमने यहाँ जन्म लिए, भव किए। अब आप सोचो 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपन में आपने कितने भव किए, चाहे जिस गति में किए हो, जहाँ किए हो, थे तो सही, हम भव तो कर ही रहे थे, जन्म तो ले ही रहे थे। ऐसी स्थिति
कितना बचे? इतने लंबे काल में से हम भोग करके आए, दूसरे आने में भोग करके आए, तीसरे आने में भोग करके आए, कितने भोग हमारे हुए, लेकिन जब भगवान होते ही नहीं है इस काल में आप गए और आप धर्म मिला ही नहीं आपको, तो आपके भोग तो बनते ही गए, भोग तो चलते ही गए। न तो काल कभी रुकता है, न भव हमारे कभी रुकते हैं। बोलो सर, न तो काल कभी रुकता है, न कभी भव। अब भव हमारे रुकते नहीं हैं। अब जिस तरह से काल रुकता नहीं है, निरंतर चलता है। अब आप कहाँ थे, किस गति में थे, किस जन्म में थे, किस भव में थे, हम पता नहीं कहाँ थे। ऐसी स्थिति में हमारे भोग तो निकल ही गए। अब आज इधर देखिए, 24 भगवान कहाँ हुए? सबसे छोटे आरे, एक कोड़ा कोड़े सालों का जो चौथा आरा है, वो भगवान बनने के लिए, भगवान होने के लिए सबसे बड़ा अच्छा आरा है। तो यहाँ भगवान भी होते हैं, यहाँ धर्म भी होता है, एक के बाद एक। हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में एक साथ में भगवान ज्यादा नहीं होते हैं, एक ही भगवान होंगे। 23 हुआ और 1 24 में एक पहले आदेश्वर भगवान तीसरे आने के अंत में हो चुके थे। उनके होने के बाद तीसरा आरा पूरा हो चुका था। अब तीसरा आरा है इतना लंबा, 2 गुणा थोड़ी सालों उनका, लेकिन काल इतना बीत गया। उसके बाद में आते अंत में सिर्फ 84 लाख पूर्व का आयुष्य दिया, काल बचा है आरा का, तब जाकर के भगवान पहले। अब इससे नीचे उतरे हम, तो फिर दूसरे तीसरे अच्युतनाथ भगवान वगैरह हुए। इधर देखिए ध्यान से। अब यहाँ आते आदेश्वर भगवान के समय में पर्यूषण की व्यवस्था आदेश्वर भगवान ने की। आ रहा है ख्याल में आपको? सबसे पहले आदेश्वर भगवान ने तीसरे आने के अंत में जब वो खुद हुए, तब उन्होंने यहाँ पर्यूषण पर्व मनाने की व्यवस्था की। अब उसके बाद में यहाँ पर दूसरे अच्युतनाथ से लेकर 23 में पार्श्वनाथ तक 22 तीर्थंकर भगवान हो गए। यहाँ कोई पर्यूषण की आवश्यकता नहीं रही। अरे ख्याल में भगवान है, धर्म है, व्यवस्था होते हुए भी पर्यूषण की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं है पर्यूषण की अवस्था, ये हमको समझना है। क्यों पर्यूषण करते हैं, क्यों उन लोगों को सबके लिए पर्यूषण की आवश्यकता नहीं थी? इधर देखिए, भगवान होते रहे, धर्म बनाते रहे, लोग जनसंख्या तो थी सबकी, सब लोग थे, साधु साध्वी भी थे, गृहस्थ समाज था, श्रावक श्राविका थे, लेकिन सबकी मेंटालिटी ऐसी थी उस समय, आज का पान आज ही धोना है, आज का पान कल पर उधार नहीं रखना। आप लोग व्यापारी हो, आप कुछ समझ सकते हो, कैश बिजनेस उसमें आपको ज्यादा निश्चित रहना, शांति रहती है कि उधारी में आपको ज्यादा शांति रहती है। पर्व शासन नहीं होता। अब हाँ, कलयुग में ये कहा, आप लिख के रखो ताकि भूलेंगे नहीं। अब हुआ ये कि 22 तीर्थंकरों के समय में कोई भी व्यक्ति अपना पाप कल पर उधार नहीं रखता। आज का पाप आज ही होना है, आज का पाप आज ही हिसाब पूरा करना है। काल अच्छा था, दिस इज द गोल्डन पीरियड फॉर एनी रिलीजन। धर्म के लिए ये सबसे अच्छा सुवर्ण काल। अब आते लास्ट में जब इधर महावीर स्वामी हुए, इधर देखिए, अब महावीर स्वामी का बिल्कुल अंतिम समय है। चौथा आरा पूरा होने में 75 वर्ष बाकी है। अब उसमें महावीर हो गए, 72 वर्ष का उनका आयुष्य पूरा होता है, और बाद में 3 वर्ष और 8 महीने के बाद चौथा आरा पूरा हो जाता है। देखिए, हम भी संसार में जी रहे हैं, वर्षों से हैं, तो हम भी तो किसी न किसी काल में, किसी न किसी भूमि पर, किसी जमीन पर, किसी देश में, किसी क्षेत्र में, और किसी न किसी काल में ये बातें हो गई। बिना काल के हम कब रहे, कहाँ रहे सर, और बिना क्षेत्र के हम कब कहाँ रहे? ऐसी स्थिति में सर्वत्र रहे।
तो ये यहाँ पर है कि अब महावीर का समय अंतिम है, तो भगवान महावीर ने अब यहाँ पर ये गिरता हुआ काल, घटता हुआ काल दे करके फिर वापस प्रदर्शन पर्व की व्यवस्था है। अरे ख्याल में आदेश्वर भगवान के समय में प्रदर्शन की व्यवस्था हुई, तो आदेश्वर भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि हमेशा के लिए परमानेंट प्रदर्शन की व्यवस्था चलती रहेगी, ऐसा नहीं कहा। आप लोग कुछ और अलग अलग समझ के बैठे हो तो मेहरबानी करके दिमाग में से भी थोड़ा कचरा निकालना, नहीं तो मुश्किल होता है। पेट में से कचरा निकालना हो तो जुलाब ले लो, पेट साफ हो जाता है। अब दिमाग में से कैसे निकालना, कोई जुलाब की असर दिमाग में तो होती नहीं है। कई लोग अलग अलग मान्यताएं पकड़ के बैठे हैं, कई लोगों ने संप्रदायवाद के नाम की कोई धारणाएं बनाई, अपने अपने समुदाय अपने अपने कच्छ के नाम से अलग अलग बात पकड़ लिए। अब वो सही है या गलत है आपको किसी की कोई दरकार नहीं है, चल रहा है तो चल रहा है। यहाँ महावीर ने फिर व्यवस्था की। अब इसके बाद इधर देखिए, अब ये काल हम यहाँ आए, महावीर चले गए, निर्वाण पाकर मोक्ष में गए। अब इसके बाद में ये चौथा आ रहा, 3 बरस 8 महीने 8.5 महीने में पूरा हो गया। अब इसके चलते चलते आज हम यहाँ पर है। इधर देखिए, अब ये 5वां आरा पंचम काल जो है ये 42,000 बरस मैंने इसमें लिखे हैं चौथे आरे में। ये 42,000 बरस इसमें एक कोड़ा कोड़ी सालों में माइनस है। अब 42 के 2 डिवीजन कर लो, ये 21,000 बरस का जो है 5वां आरा हो गया। अब ये 21,000 बरस का 6ठा आरा हो गया। अब ये बात निश्चित हो गई कि लास्ट में 24वें भगवान यहाँ पर हो गए। अब 25वें भगवान क्यों नहीं होते? महेंद्र जी बोलो सर, आज तो कॉपी पेन हाथ में ले बैठा वो फोटो वाले भाई साहब जरा इनका फोटो भेज दो। हमारे ट्रस्टी महोदय कॉपी पेन हाथ में लेकर लिखने बैठे, इससे बड़ा परिवर्तन हिंदुस्तान में और क्या हो सकता है। सत्य में कॉपी पेन हाथ में लेके बैठे, कॉपी पेन हाथ में लेके लिखे, माने एक हाथ में बैठा रहेगा तो मुझे कोई मतलब नहीं है। घना दूसरा मांझिया के आगे बैठा है, कोई मंडल वाला व्यवस्था ही नहीं करता। उन्होंने बेटा तुम लेवा वास्ते अलग लेवा, ये अटे पहले ही बैठा मुझे। आशा ध्यान रखिए, चौथा आरा एक कोड़ा कोड़ी। हाँ जी, 5वां छठा चौथा आरा एक कोड़ा कोड़ी में 42,000 बरस कम है। अब एक सालों को बराबर असंख्य वर्ष होते हैं। अब इसके अंदर ये जो 42,000 है, इसको हमने आधा आधा करके 5वें आरे में 21,000 बरस और 6ठे आरे में 21,000 बरस। अब इस 21,000 बरस में से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी आज यहाँ पर ये जो महावीर का संबंध है, महावीर को 2543 बरस बीते हैं। इतना काल आज बीत गया है। 31,000 में से आप इतने माइनस कर लो। अब हमारे पास आगे है तो 5वें आरे के लोगों के लिए अब इधर क्या है कि इसके अंदर भगवान होने वाले नहीं। इधर देखिए ध्यान से, प्रश्न कई बार मन में उठता है, भगवान 24 ही क्यों होते हैं, 25 क्यों नहीं होते हैं? एक ज़्यादा होता है, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा करने वाला 25वां भगवान बोलो साहब, होना है किसी को भगवान, या आज हम भगवान होने जैसे हैं, या भगवान होने जैसा एक लक्षण भी हमारे में है क्या? बोलो साहब। अब ये बात यहाँ समझ लो, पहला नियम, जब 24 तीर्थंकर भगवान में से 23 तीर्थंकर चौथे आरे में एक के बाद एक होते हैं। यहाँ आते आते लास्ट में 24वें भगवान हो गए और बाद में आरा पूरा हो रहा है सिर्फ 3 बरस और 8.5 महीने बचे। अब भगवान कब होंगे? 9.5 महीने तो गर्भकाल के जाएंगे, फिर बचा क्या टाइम? अब उसके बाद में सीधा 5वां आ रहा है। काल जन्य नियम भी जो परमानेंट है, उस हिसाब से 5वें आरे में कोई भगवान कभी होते हैं। 5वां आरा बिल्कुल गिरता काल, इसका नाम हमने यहाँ पर
स्थापित किया हुआ धर्म वो यहाँ पर 5वें आरे में आज हमारे पास है। हम कर रहे हैं, हम धर्म चला रहे हैं, हम व्यवस्थित रूप से इस धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, हर व्यक्ति का, प्रत्येक माता पिता का, सबका अपना कर्तव्य है। आप कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, धर्म को आगे बढ़ाइए। ये नौका हमारे बीच समुद्र में है और आपने पुरुषार्थ करके, प्रयत्न करके धर्म आगे बढ़ाया तो चलते 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 हम ये पूरे पंचम काल के कलयुग में धर्म को टिका सके। एक व्यक्ति ने धर्म नहीं किया, एक परिवार में धर्म नहीं टिका, एक परिवार में आचार विचार के संस्कार नहीं टिके और वो धर्म खत्म हो गया तो वो परिवार तो डूब जाएगा और वो परिवार धर्म को सुरक्षित नहीं रख पाएगा, आप वंचित रह जाओगे और आपके परिवार में फिर धर्म आना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे सैकड़ों परिवार देखने में आए हैं। भले ही मैं कह रहा हूं कि जैनों की संख्या सरकारी आंकड़ों से 45 लाख है, जो है जितनी है, लेकिन सभी परिवारों में धर्म है क्या? सब घरों के अंदर, सबके अंदर, माँ बाप के अंदर, बच्चों के अंदर धर्म है क्या? आज पोल्यूशन कल से शुरू हो गए, अब तो कई माँ बाप अभी तो घर पर सोए हुए हैं, कई पिता तो नींद में से उठते नहीं है, कई माँ बाप बच्चों को संस्कार देने के लिए तैयार नहीं है, कई माँ बाप अपने बच्चों को लाकर साथ में जोड़ने, धर्म में जोड़ने के लिए तैयार नहीं, खुद ही नहीं करते हैं और जब बात आती है, मौका आता है तो अपना मिथ्यात्व प्रकट करते हैं। मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, बस ये बातें करें। अफसोस तो इस बात का होता है जिनके माँ बाप ने मंदिर बनाए, जिनके माँ बाप ने भगवान की मूर्तियाँ बनाई, जिनके माँ बापों ने उपाश्रय निर्माण किए और आज उनके बेटे पोते पर पोते ये बोल रहे मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ये क्या कर रहे हो? आपके बाप दादा ने इसलिए बनाए थे, इसलिए निर्माण किए थे कि चल करके भविष्य में आप इस बात का गौरव लेकर के भी धर्म के मार्ग में जुड़ेंगे। हमारे बाप दादाओं ने कराया, हमारे बाप दादाओं ने कराया, कम से कम इतना गौरव तो लेंगे आप। आप जिस कुल में जन्मे हैं, जिस घराने में पैदा हुए हैं, अब आपका कर्तव्य है धर्म टिकाइए। धन टिकेगा या नहीं टिकेगा, पैसा टिकेगा या नहीं टिकेगा, पैसा आज है और कल नहीं रहेगा। लक्ष्मी आएगी जाएगी, लक्ष्मी चंचल है, चपल है, लक्ष्मी पुण्य के साथ संबंधित है। घर में पुण्य टिकेगा तो लक्ष्मी टिकेगी, घर में पाप प्रवृत्ति बढ़ गई तो लक्ष्मी जाते देर नहीं लगेगी। अच्छे अच्छों को देख लिया आपने, बड़े बड़े घराने साफ हो गए, आपने देख लिया, तीसरी पीढ़ी में आते साफ हो गए, चौथी पीढ़ी में आते साफ हो गए। क्यों हो गए? क्यों साफ हो गए? उनके घर में धर्म नहीं टिका साहब। उन्होंने घर में धर्म रखने की, बढ़ाने की, धर्म आगे चलाने की, हमारे वंश में धर्म को टिकाए रखने की कोई कोशिश नहीं की। इसका ये दुष्परिणाम आया कि आज वो परिवार ही साफ खत्म हो गए, नाम निशान नहीं बचा है। अब उनकी करोड़ों की संपत्ति किसमें गई, कहाँ गई साहब? कोई कहता है जुगार खेलने में गई, कोई कहता है वेश्या खाने में गई, कोई कहता है घोड़े के रेस में गई। जो जिसकी जहाँ गई सो गई, आज नाम निशान नहीं। अब इधर ये पंचम काल का कलयुग है, इधर देखिए, इस पंचम काल के कलयुग के अंदर धर्म तो टिका है, अब भगवान नहीं होते हैं, होने वाले नहीं है, तो हमने भगवान की प्रतिमा बनाई, मूर्तियाँ तैयार कराई, प्रतिमा बना करके मंदिर बनाए, बड़े आदर भाव सहित रखे। हमने मात्र हमारे घर जैसा मंदिर नहीं बनाया, देवलोक के देव विमान जैसा मंदिर बनाया, इतना अद्भुत सुंदर मंदिर बनाया। हमारा घर इतना लंबा काल चले ऐसा नहीं है, हमारा घर शायद 60-100 साल में गिर भी सकेगा, नया बनाए, लेकिन मंदिर हमने मार्बल में बनाए, मंदिर हमने पाषाण में निर्माण किए। मेरे मरने के बाद 1000 साल तक भी मंदिर बना रहेगा। मेरा आयुष्य तो 50-60-100 साल है,
मेरा तो आयुष्य पूरा हो जाएगा, लेकिन मेरे पीछे बाप दादाओं ने ये दीर्घ दृष्टि रखी, मेरे पीछे की पीढ़ी, मेरे वंश के अंदर ये मेरे कुल की संतान दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी धर्म से वंचित न रह जाए, धर्म से दूर न चली जाए, इसलिए इनको धर्म मिले, ये धर्म करते रहे। इसलिए उस जमाने में बाप दादाओं ने ऐसी व्यवस्था की। अब उस जमाने में उनके पास जितनी संपत्ति थी, आज आप लोगों के पास करोड़ों की हो गई है, लेकिन उस काल के अंदर जितनी उनके पास थी लगाकर उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया। हर व्यक्ति का कर्तव्य, समुद्र के बीच नौका है, प्रत्येक व्यक्ति बार बार अपनी तरफ से थोड़ी पतवार चलाए, हले से लगाए, नौका आगे बढ़ाए। आप रोक दोगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, नुकसान आपके वंश को हो जाएगा। आज आपके वंश में धर्म रहना चाहिए। आज राणकपुर जिन्होंने बनाया है, उनके वंशज जो आज भी मेवाड़ में हैं, वो गौरव लेते हैं। हमारी पीढ़ियों के बाप दादाओं ने आज ऐसा इतिहास रचा है कि दुनिया के अंदर राणकपुर के जैसा दूसरा एक भी नहीं। ये सरकारी प्रसिद्धि के अंदर ताजमहल आया है, बाकी ताजमहल कुछ भी नहीं है। जो राणकपुर देखो तो पता चले, आप अचलगढ़ देलवाड़ा के जिनालय देखो तो आपको पता चले, पाषाण को, मार्बल को कागज की तरफ से कार्विंग करके कैसे उन्होंने आबू देलवाड़ा के मंदिर बनाए। आप सोचिए कितने वर्षों बीत गए, राणकपुर को जो है 700 वर्ष बीत गए, आबू देलवाड़ा को 900 वर्ष बीत गए। आज भी जो है किस तरह से दुनिया देख रही है, ये इतिहास लोग जानते नहीं है। और जैनों ने सबसे बड़ी भूल की, अपने ही भूतकाल के इतिहास को कभी उन्होंने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, आपने उपेक्षा की। इधर देखिए, अब पंचम काल के अंदर पर्यूषण चलेगा। अब पर्यूषण हमेशा रहेगा। पूरे 5वें आर्य के 30,000 वर्ष तक हमको पर्यूषण की आराधना अनिवार्य रूप में करनी ही करनी है। आप नहीं करेंगे, पंचम काल का कलयुग है। आज भी अगर धर्म मिला है और फिर आप छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। इधर देखिए, अब आगे इसके बाद यहाँ से जब जाएंगे आगे तो छठा आरा आएगा, अवसर्पिणी काल का छठा आरा। ये कलयुग ऐसा होगा, न धर्म रहेगा न भगवान रहेंगे। अब दो में से कुछ भी नहीं बचेगा, तब क्या करेंगे आप? इधर देखिए, चौथा आरा, पहला आरा 4 कूड़ा-कुड़ी सालोपन, 3 कूड़ा-कुड़ी, 2 कूड़ा-कुड़ी, इतने लंबे काल के सामने 21,000 वर्ष है क्या हिसाब में? क्या हिसाब में 21,000 वर्ष? अरे 22,000 वर्ष तक पेड़ पौधों का आयुष्य होता है। 22,000 वर्ष का पृथ्वी काय की हीरा मोती का आयुष्य होता है। तो ये तो 21,000 वर्ष का तो पूरा आरा है। इतना लंबा काल बीत जाए तो उसका एक जन्म नहीं बीत रहा है, इतना लंबा काल। तो ये तो बहुत छोटा सा पीरियड है, और इस छोटे से काल में हमको पर्यूषण करने अनिवार्य। अब पर्यूषण जो है निरंतर चलेगा। अब उसके बाद में जब छठा आरा आएगा, अजय आंख बंद मत करो, इधर देखो। मंडल वाला ने करी जवाबदारी दोस्त हम आगे का व्यवहार हुआ माना नहीं मन देखे तो मने होगा भी तो पहला चीज हुआ वाले कल के कहा आज भी का हंसते हैं और कल वापस यही बैठे आराम से धोखा मारिए कई आराम से नमनों से आगे बैठो। अरे आपकी बहू को बोलिए वो लिख करके लाएंगे तो करके काम आएंगे। मारिए लकड़ो ही बने करने ही बात कर रहे इसको आराम से लिख लेने। पर्यूषण में व्याख्यान में जो भी दिन ले उनको एक आमिल का प्राइस देता है, बस हमें आप हिसाब अब पुरुष लोग दिन नहीं लेते हैं, लेकिन इनको बेचारों को एक तरफ रख दिया और ये जो है बहुत पार्टीशन हटाते ही जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ये काल जब 5वां आरा बीत जाएगा, अब आप छठे आरे में आओगे। इधर देखना 21,000 वर्ष में आपकी हाइट जितनी घटती घटती कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब जब हम यहाँ पर चौथे आरे के लास्ट में
10 फीट से अब आज उतरते उतरते कितने 2,500-3 हजार वर्षों के काल में हम 10 फीट में से 5 फीट पर आ गए। अब और 21,000 वर्ष है, 18,500 वर्षों के इतने काल के अंदर और हाइट कम होगी, और हाइट कम होते होते आखिर आप उतरते उतरते इतने से मात्र 1 फुट पर रह जाओगे। और पहले किसकी हाइट कम होगी? कन्या की हाइट कम होगी तो उसके संतान की उससे भी कम होगी। लड़कियों की हाइट जैसे कम होती जाएगी साहब, और ये कम होने के लिए आप भी बरोबर देख लो, आहार में से कैल्शियम खत्म हो रहा है। जो कैल्शियम हमारी हाइट बढ़ाने वाला है, उस कैल्शियम की मात्रा ही घटती जा रही है। क्या खाया? तो क्या अचार के साथ खाकरा खाया। अब न खाकरे में प्रोटीन है, न अचार में कैल्शियम, कुछ भी नहीं है। बाप से वो इस भार है। दोपहर को क्या खाया? तो फिर रोटी के साथ अचार। शाम को क्या खाया? चाय पी के खाकरा खाया। अब ये चक्कर चल रहा है सब। आज सबसे बड़ी समस्या ये हो गई, हमारे खान पान में से कैल्शियम की मात्रा खत्म होती जा रही है, प्रोटीन की मात्रा घटती जा रही है, आयरन कंटेंट्स वाला फूड वैसे मिल नहीं रहा है जिससे हीमोग्लोबिन बढ़े, वैसा कुछ भी तैयार नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों के अंदर आप लोगों ने बाजार का खाना, बाहर का खाना, चाइनीज फूड, जंक फूड और फास्ट फूड क्या का क्या आपने इतना उपस्थित कर दिया है। अब पहले हमारे घरों के अंदर महिलाएं घर में बनाती थी, बाहर नहीं बनाते थे, बाहर का नहीं खाते। आज से 50-100 साल पहले का नियम था, जैसे तैसे किसी के हाथ का खाना नहीं खाया जाता, और रास्ते पर चलते तो भूल से किसी के हाथ का नहीं खाया। उस समय राजस्थानी खाना जो था, वो राजस्थानी भोजन इतना शुद्ध सात्विक था कि हर सोमवार को गेहूं का दलिया लेते थे, मंगलवार को जवारी का दलिया लेते थे, बुधवार को मकई की खाट लेते थे, गुरुवार को बाजरे का खीस लेते थे, शुक्रवार को फिर रागी और चावल के साथ की छाछ में बनी हुई कणकी लेते थे, शनिवार को मिक्स करके लेते थे, रविवार को फिर घर में सब होते थे, 5 अनाज 7 अनाज दालें मिक्स करके लेते थे। उस समय मिट्टी की बर्तन में दाल साग सब्जी बनती थी, मिट्टी के बर्तन में दलिया जो है बनाया जाता था। 50-100 साल पहले कुकर थे ही नहीं था, तो उसके कारण प्रोटीन नष्ट होने का कोई कारण नहीं था, तो प्रोटीन बरोबर प्रिजर्व रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये मॉडर्न बहुएं आती गई, सब कहाँ से ढूंढ के लाए, तो बोले बम्बई से लाए, कोई कहता है बेंगलोर के लाइए, कोई कहता है चेन्नई से लाइए, और कोई कहता है अमेरिका से लाइए। अब ऐसी मॉडर्न आप देख करके स्पेशल लाते गए, वो अपने साथ में शादी हुई तभी वहाँ उनके परिवार वालों ने उनके वो काले काले बर्तन दिए, वो बर्तन लेके आए, काले काले बर्तन जो है वहाँ से लेकर के आए। अब इस घरों के अंदर जो है काले काले बर्तन में रसोई बना रहे, वो काले बर्तन के ऊपर कहीं फूल की डिजाइन है, आप से देख रहे हैं यार, मन राजीव है, अब ये आपने जो नॉनस्टिक जितना लाया है, टेफ्लॉन का जितना आपने घर में घुसा दिया है, आप समझिए ओरिजिनली ये है एल्यूमिनियम, ऊपर से कलर कोटिंग किया है। अब इसमें आप रसोई करो, गरम करके कुछ भी बनाओ, और आपको पूरे परिवार को, बच्चों को कैंसर होने के चांस बहुत ज्यादा है। थोड़ा मारिया कौन में जाएगा, कान पर घूंघट है, आँख पर नहीं है, अब लेकिन कान में जाता है। अभी तो ये तकलीफ है, मैं यहाँ से वर्धमान निवास में गोत्री में जाता हूँ तो घर के अंदर काले काले बर्तन, बासी मूंग लो, बासी दाल लो, तुम्हारा साथ नहीं बेरा ये बासी करो, बोले जब सब है तो कैंसर, क्या समझ में नहीं आ रही। आज 1.5 महीने से इतना ढोल पीटने के बाद आज भी जो है यही परिस्थिति है। वर्धमान निवास है, पहला पार्थिक है, बनो गरीब जो तो बेस काला वासन में छोड़ा है। अब वे कहते बात से आप लोगों ने बैठे नहीं करे हैं, ले आया हाथी तब बहुत बड़ी कोई आरती उतारनी कोई करो। आज ऐसी परिस्थिति हो गई, वो बक्सा
वाली मंडल वाले जरा वो पैम्पलेट दे दो। तो एक कागज पेपर छपा हुआ है, आपको सबको दे रहे हैं एल्यूमिनियम के कितने नुकसान है, एल्यूमिनियम कितना घातक है, ये आपको दे रहे हैं। और बड़े दुख की बात यह है कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने ग्रीन सिग्नल दिया, फिर भी हमारे समिति के सदस्य धर्मशाला में से, भोजनशाला में से, आमिर खाते में से एक भी एल्यूमिनियम निकालने को राजी नहीं। आज मुझे वापस कहने की नौबत आई, आखिर क्यों नहीं निकालते ये समझ में नहीं आ रहा। रीसेल वैल्यू है, फिर खाना में बिकता है, वापस जाकर के बेचकर आप नहीं ला सकते। ऐसी परिस्थिति में पहले आरोग्य कारक क्या है और आरोग्य घातक क्या है, नुकसान कारक क्या है, पहले ये समझना चाहिए। नंबर 1 ध्यान से सुनिए, एल्यूमिनियम ये बर्तन जो है which contains the percentage of lead and that lead is cause for cancer। अब आप देखो होटलों में जाओगे, रास्ते पर देख रहे हो स्ट्रीट फूड जो गलियों का है वो तो सब एल्यूमिनियम में बन रहा है, चाहे वो कुछ भी बनेगा वहाँ पर सबके पास वही। आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है, सबको ये ख्याल आना ही चाहिए। आप हर व्यक्ति अपने परिवार से इसको निकालें, या अब कई महिलाओं की तो वैसे मानसिक इच्छा नहीं होती है, तो पुरुषों को समझ करके ये घर से निकलवाना जरूरी है। बहुत हैंडबिल है, आप बांटिए, सबको दीजिए। औरतों को देने से फायदा नहीं है, ये पर सुधरना नहीं। आप पुरुषों को दो, ये घर में जाकर के देखिए, एक बात मैं भी समझता हूँ और आपको साफ शब्दों में कहता हूँ कि ऊपर भी ब्रह्मा विष्णु शंकर बैठे हाथी का पावे हुए बहनों ने ये भी सुधारा है। अब थोड़े बहुत जो भी है, अगर आप लोग पुरुष लोग अगर घर में आग्रह करेंगे तो सुनिए। नंबर 2 अब इसके बाद सबसे ज्यादा खतरनाक अगर घर में कोई है तो अब जितना प्लास्टिक आपके घरों में घुस गया है, एल्यूमिनियम से ज्यादा 10 गुना तो प्लास्टिक। और ऐसे सासू जी जो राजी होते हैं, बाप जी वो थोड़ा खाने पड़े, वो प्लास्टिक बोले वो टप्पर में डोकरा माजिया एक डब्बा खोले, बाप से थोड़े खाने पड़े। मैं आप बट जमाना रहा, अन जमाना में नवा है टप्पर ले रहे हैं। अब क्या बोलना है इनको, कैसे समझाना चाहिए। और गरम आप निकाल करके टप्परवेयर में रख करके डब्बा पैक रखते हो, क्या कर रहे हैं आपने जो गैस पर चूल्हे पर रसोई बनाई वो फटाफट गरम निकाल करके रखते हैं इसमें। और कई घरों के अंदर जो हॉटकेस है रोटी रखने के, वो भी प्लास्टिक। हम बैरों होने के वापसी थे काला और मैं स्टील है। अब आप ये सोचिए, अंदर स्टील है, ढक्कन पर किसी ने स्टील देखा है? आज को तो देखकर सामयिक में आंसू बोलो नहीं, सत्य बोलने की प्रभावना आपको मिलती। लेकिन आप जो गरम रोटी आपने डाली, तो गरम रोटी की स्टीम नीचे जाती है कि ऊपर जाती है? इतना सत्य बोलने की प्रभावना दूसरी। अब जो स्टीम ऊपर जाएगी वो पानी बनकर वापस किस पर गिरेगी? देखो समझना। कई घरों के अंदर तो नहीं समझते हैं, रोटी के नीचे अखबार न्यूज़पेपर रखते हैं। बाकी आखिरी बात की मुंबई की बात। अब जो आप न्यूज़पेपर अगर नीचे रख दो, सुनिए, एक तो न्यूज़पेपर के ऊपर इंक जो प्रिंट हुई है वो इंक खतरनाक केमिकल है। अगर खाने पीने की चीज के साथ पेपर की इंक का कांटेक्ट होता है तो कैंसर खराब से खराब। अब ये सबसे खतरनाक प्लास्टिक, प्रदूषण के बाद मैं आपको प्लास्टिक का पूरा जो है 1 घंटे सब दिखाऊं, फिर आपकी आँख शायद खुले तो खुले, बाकी अटक हो एक फील ने खाना बस बीजू कोई बात नहीं करेगी। ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर खाने पीने में किसी प्रकार का प्लास्टिक अगर साथ में जुड़ता है, आता है, तो सबसे खतरनाक कैंसर होता है। आप लोग समझदार हैं, समझिए, प्लास्टिक इटसेल्फ इज नॉट द मेटल, इट्स अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स।
So it is coming from the earth. It is in the fruit form. After finishing, अब उसको जब फिनिश करते हैं तब जाकर के रिफ्रेश होकर के प्लास्टिक के पल्प्स तैयार होते हैं। उन पल्प्स में से ये बनता है प्लास्टिक और फिर वापस रिसाइक्लिंग प्रोसेस के अंदर जाने के बाद फिर लाल पीला कलर डाल देंगे, फिर नया प्लास्टिक बन करके आएगा। ये मम्मियाँ अपने बच्चों को प्लास्टिक की बोतल में पानी पिलाती है, दूध पिलाती है। ऐसा कुछ मम्मियाँ अपने बच्चों के लिए 2-3 बोतल बैग में रखती है, एक में थोड़ा दूध रखती है, वो भी गर्म दूध है, एकदम गर्म दूध भर के रखती है। बच्चा जाके स्कूल में रिसेस में पिएगा, वहाँ तक थोड़ा गर्म रहेगा। ये मालूम नहीं है आपको कि इतना गर्म दूध आपने प्लास्टिक की बोतल में भरा है। तो प्लास्टिक की बोतल के अंदर एक एलिमेंट जो सबसे खतरनाक है और वो है, अब ये जो है अंदर का कार्सिनोमा, इट इज वन एलिमेंट इन द प्लास्टिक। अब ये कार्सिनोमा आपके खाने पीने की वस्तु के अंदर घुल जाएगा और इसके कारण कैंसर होगा। आज बम्बई की टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाओ, हजारों बच्चे कैंसर ग्रस्त हैं, ब्लड कैंसर है और ऐसी परिस्थिति है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और आप लोगों ने प्लास्टिक से घर भर लिया है, बहुत बड़े हैं, करोड़पति है, हमारा बंगला है, हमारा फ्लैट है बाजू, और प्लास्टिक भरा है दुनिया भर का। और ये पुरुष लोग बेचारे मालूम नहीं कहाँ से टिकट लेके आए, कुछ पता ही नहीं चलता है, समझ ही नहीं है, जो देते हैं वो पी लेते हैं। कई घरों में ये महिलाएं चाय गरम गरम सुबह उनको प्लास्टिक के कप में देती है, कोई गिलास में देती है और हेड साहब छापो वास्ता वास्ता आरोपी पी रही और हम 2:30 बजे के काम में दे दिए वो छाप। अब तो गरम चाय दीजिए ने पेपर आयो हाथ में, जो आराम थी थोड़ी थोड़ी विरा तक आधा घंटा तक आ। सबसे खतरनाक खेल हो रहा है। जिन्होंने भी खाली पेट सुबह चाय पी उनका जिंदगी में एसिडिटी कभी मिटती नहीं। सबसे खतरनाक एसिडिटी चाय कॉफी के कारण होती है। आप सोचते हो कि चाय से शक्ति आती है, ऐसा नहीं। कई घरों में, कुछ घरों में जाते हैं तो माजिया एक्सपर्ट हेड है, ये बाप से दवा कटे दिया है, गतरा मरता गतरा मारा जाए, कड़ी तो कोई नहीं क्यों ये महाराज कटे दी दवा है। अब इनको मैं क्या जवाब दूँ सर? ये महाराज तो नहीं बोलता, ये महाराज इस बोले, साध्वी जी तो कोई नहीं बोलता। साध्वी जी बेचारा हमरदार है, चुपचाप बोरे शायद ये बाप से आगे दे दोनों में माथा गुट करें। अरे एक्सपर्ट है साहब, अब क्या करें? अब साध्वी जी को साइंस में पढ़ाऊँ तब की बात है, ये साइंस सीखेंगे, साइंस पढ़ेंगे। हमारे में साध्वी जी में फर्क हुआ ऐसा, ये आया माँ भी देती, मैं आया पुना थी, ये आया चौथा आ रहा, मैं बहुत पौसमा आ रहा, फर्क है क्या है। तो ये कुछ भी नहीं बोलेंगे। और ये दो बड़े बड़े पंडित जी महाराज 2-2 महीने के आंबिली करते, 2-2 महीने की आंबिली, इनको पता ही नहीं है कि किसका घर किधर क्या है। पुण्यशाली तपस्वी देखो बिहार से ही तप करते आंबिल में ही आए और अभी तक इनके आंबिल ही चल रहे। ऐसी परिस्थिति में साध्वी जी क्यों बोलेंगे, क्या बोलेंगे साहब ने मारे बोलिए अगर तो बोले आप जैसा तैसा मेराते हो तो मैं क्या करूँ सब। और दुख होता है, सबसे बड़ा दुख है माँ अपने बच्चों को खिला रही। सबसे बड़ा दुख तो ये है कि महाराज तो ठीक है मैं आ गया निकाले दे कैंसर है तो 100 है, हमें सब में हजारों रुपये है देखो भाई अलग भी करीब वहाँ हैदराबाद में मोटी मोटी हॉस्पिटल है सब, पर आपके बच्चे को होगा उसका क्या? आप कितने भी डबल ग्रेजुएट हो या वेल एजुकेटेड हो, लेकिन आपको घर के अंदर खाने पीने के विषय की अक्ल रखनी अनिवार्य है। आप भले ही प्लास्टिक रखना है घर में रखो, लेकिन मात्र संडास बाथरूम तक निमित रखो, सीमित रखो, वहाँ उपयोग करो, लेकिन रसोई घर में या खाने पीने की चीज़ों में या टेबल पर मत लाओ। बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना उपयोग करके कहे कि आप नहीं करो तो कंपनी वाला तो बेचारो देवाल निकला और वास्ते आप करो, पर आप अदरवाइज करो कि संडास बाथरूम तक लिमिटेड करो, बस उससे बाहर करो। अब यहाँ हम देख रहे हैं, इधर देखिए, जब आप 5वें आरे से आते आते 21,000 वर्ष का काल हो जाएगा पूरा 5वें आरे का, तब जैन धर्म ही नष्ट हो जाएगा, दुनिया के सब धर्म नष्ट हो जाएंगे। और वो कैसे होगा? कोई शंकर जी कोई रूप लेकर आने वाले नहीं है।
ध्यान से सुनिए, आज जो टेम्परेचर अगर 52 डिग्री पर पहुंच रहा है, वो जिस दिन 82 डिग्री पर पहुंच जाएगा, 82 डिग्री टेम्परेचर पर क्या बचेगा सर? और बारिश आएगी नहीं, बारिश होगी नहीं तो जमीन पे के ऊपर पेड़ पौधा भी बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, अब अनाज उगना मुश्किल हो जाएगा। और जब टेम्परेचर 94 पर चला जाएगा, 100 डिग्री पर आ जाएगा, तब इस धरती के ऊपर एक आपको हरी घास नहीं दिखाई देगा। अब क्या होगा सोचो, ऐसा अंतिम काल जब आएगा, उसके बाद में जब छठा आना शुरू होगा, हाइट घटते घटते हमारी 1 फुट की रह गई, इतनी सी हाइट रह गई। अब बाहर की इतनी गर्मी के कारण लोग बंगले मकान तो बना नहीं पाएंगे, क्या करेंगे? गंगा जमुना शाश्वत नदियां जो बहती हैं, उन नदी के किनारों पर जाकर बिल बनाएंगे, अंदर से बिल की बिरेती निकालेंगे, अंदर जो है बिल बनाएंगे। अब इतने छोटे छोटे तो होंगे, वो जाकर के बिल के अंदर घुसेंगे, रहेंगे और पूरा दिन जो है वो बिल के अंदर आराम से सोएंगे, खाएंगे, रहेंगे। और रात होने के बाद जब टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, तब बाहर निकलेंगे। बाहर निकलेंगे तो धरती पर तो कोई पेड़ पौधा है नहीं, फल फूल कुछ नहीं, अनाज पानी कुछ नहीं भाई साहब, बस जो पानी है वो गंगा का पानी मिलेगा। और आप अंदर गंगा के पानी से भीगी हुई रेती, वो उनके लिए एसी का काम करेगी। अब ठंडक लगेगी, वहां पर रहेंगे साहब। और फिर रात को जो है नदी में से मछलियां पकड़ेंगे, मछली पकड़ करके ला करके बाहर रेती में उसको दाटेंगे। दूसरे दिन सूर्य की गर्मी के अंदर वो मछली सेक जाएगी और वो सब उकौड़ी रहेगी। अब वो सेकने के बाद फिर वापस रात होते ही उसको बाहर निकालेंगे, टुकड़े करके पानी में भिगो के खाएंगे। अब उसके सिवाय कुछ भी नहीं बचा है उनके पास, कोई फल फूल वेजिटेबल तरकारी वगैरह कुछ भी नहीं है। अब ऐसा काल उनको 21,000 बरस निकाले। इधर देखिए मेरे सामने, आप इतने छोटे से शरीर में 20 बरस का आयुष्य रहेगा। 20 बरस के आयुष्य भर में उनको पूरा जीवन बिताना है। 5 बरस की कन्या की शादी होगी, 6ठे बरस वो बच्चे को जन्म देगी, माँ बनेगी, 7वें बरस 8वें बरस 12-13 बरस के बाद बुजुर्ग हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। 15-17 के बाद लकड़ी के टेके बरोबर चलेगी साहब। और 18-19-20 में तो खेल खत्म, दुनिया में से चले जाओ। जीवन मात्र 21,000 पूरा 21,000 बरस तक यही चक्कर चलेगा। और कम होंगे, हाइट उतनी रहेगी। बस खतरे इशारा होकर वो सीधे फिर कोई नहीं। अब आप यहाँ इधर देखो, ये कितना हुआ और ये कितना हुआ, अब ये कितना हुआ, कतरो फर्क पड़ गया। अब इतना फर्क पड़े तो भी क्या फर्क पड़ता है, इतने में उनको जो है यहाँ सिर है, यहाँ आँख है, यहाँ नाक है, कान है, मुंह है, ये छाती आ गई, ये पेट आ गए, ये पैर कमर आ गए, ये पैर आ गए। अब इतने छोटे से शरीर में आप जिससे कुत्ते से छोटे हो जाए, आगरा कुतरा ही मोटा देगी। उस समय क्या करें, कहाँ बंगले बनाएंगे ऐसे? आप सोचो, जमीन के अंदर नदी के किनारे जाकर इतना सा बिल भी बना दे तो भी उनका आना जाना रह जाएगा सब। करेंगे क्या? बाहर की गर्मी 92 डिग्री के टेम्परेचर में धरती पर पैर नहीं रख सकेंगे, सवाल ही नहीं खड़ा होता है। पूरे दिन भर वो बिल के अंदर रहेंगे सर। दिन को सोना, रात को जागना, रात को जाकर नदी में से मछलियां पकड़ना, फिर दिन को। अब उस जमाने में आपको रात्रि भोजन के त्याग की सौगंध देगा कोई? अब बाप जी आप तो दिन के भोजन की सौगंध दो। इसलिए यहाँ कोई धर्म टिकेगा ही नहीं, भगवान तो होने का सवाल ही नहीं है। ऐसी स्थिति में महावीर साहब कह रहे हैं, ये आपके हाथ में है 21,000 बरस 5वें आरे के, और उसमें से आज 2,500 बरस तो बीत चुके हैं। अब आपको जो करना है यहाँ कर लो। समझदार वो होंगे जो आज अपने कुटुंब परिवार में धर्म टिका दे। पैसा टिकाने से नहीं टिकता है, तिजोरियों में भर के रखा हुआ पैसा नहीं टिका, स्लैब के अंदर डाला हुआ पैसा सरकार ले गई, पुराने नोट भी सरकार ले गई साहब। अब उनको कहाँ से पता चला कि हमने स्लैब में छिपाया?
कोई समझ में नहीं आता है, लेकिन सब गए सब। आज भी 2000 के नोट अगर आप कहीं छिपाएंगे तो दिल्ली में बरोबर उनको इंडिकेशन मिलता है फलान चंदीरे घरे अतरी नोटो है। अब आपको सावधान होना ही होना है, हर हालत में होना है सर। अब नोट छिपाने की जरूरत नहीं है। वो काल था कि जिस समय अपने पास मिली हुई सोने की अशर्फियां छिपाने के लिए गए, तब उसको अनसुईया देवी ने कहा नहीं साहब, जमीन में दागवाती धन कौमे नहीं आओ, तो आप इसको जमीन के ऊपर लगा दो ताकि मरने के बाद भी दुनिया देखेगी कि किसने बनाया। एक अनसुईया देवी की इतनी सी दो बात को लेकर के वस्तुपाल तेजपाल समझ गए, और समझकर उन्होंने जमीन में से वापस निकाल करके उसको जिस तरह से जमीन पर लगाया, वो धन आज आबू अचलगढ़ देलवाड़ा के मंदिर दुनिया को देख रहे। और जमीन में दागा होता तो क्या होता? जमीन में दागा होता यूं ही मर जाते। आप नहीं जानते हो वस्तुपाल और तेजपाल, उनके दूसरे दो भाई और थे। आपको तो दो ही नाम मालूम, उनके दो भाई और थे, लेकिन बात कि गरीबी इतनी, उनकी परिस्थिति ऐसी थी, बीमार हुए तो दवाई कराने के पैसे नहीं, और ऐसे ही दुनिया में से चले गए। ऐसे ऐसी परिस्थिति के अंदर जब अनसुईया देवी की इस बात को ध्यान में लेकर के उन्होंने देखा सच ये है, अब इसका सदुपयोग लक्ष्मी का कैसे करें, कैसे करें। अब उस हिसाब से हुआ। मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट और आगे बढ़ा दूं। ये भागशाली यहाँ पर पूरा होने के बाद अब फिर ये इसके जैसा ही ये काल आएगा। अब ये यहाँ से उत्तरपीढ़ी काल शुरू होगा, और यहाँ आप फिर वापिस 21,000 वर्ष का काल बिताओ। सेम ऐसा का ऐसा, मतलब ये 21,000 और ये 21,000, 42,000 वर्ष तक ये हालत रहेगी। अब इसके बाद में ये 5वां आरा का मतलब यहाँ का दूसरा आरा का काल जो आएगा वो हमारे 5वें आरे जैसा। अब ये फिर 21,000 वर्ष आप बिताओगे। अब इसके बाद ये यहाँ पर तीसरा आरा आएगा। ये यहाँ पर सबसे पहले तीर्थंकर भगवान पद्मनाभ स्वामी श्रेणी महाराजा का जीव जो आज पहली नरक में है, वो निकल करके आके यहाँ पहले भगवान बने। थोड़ा सा इधर देखिए। अब यहाँ महावीर गए, और महावीर के जाने के बाद यहाँ भगवान दूसरे होंगे पद्मनाभ स्वामी। कितना टाइम बैठा रहे, कितना लगेगा भगवान बोलोगे आप? कितना काल बीता इधर देखिए, 84,000 वर्ष का काल। अब 84,000 वर्ष के लंबे काल तक अब हमारी धरती पर वापिस भगवान मिलने संभव नहीं। तो हमने क्या गलती की? पंचम काल के इस कलयुग में जब भगवान होने वाले नहीं है, तो हमने भगवान की प्रतिकृति प्रतिमा के रूप में बनाई। प्रतिमा को मंदिरों में प्रसाद के अंदर विराजमान कर परमात्मा के रूप में पूज रहे हैं। बाठोए बाठोए हम नहीं करते हैं, हम प्रतिमा परमात्मा बनाकर पूज रहे हैं। हम हमारे कर्म का क्षय करने के लिए तो कर रहे हैं। मालूम है कि आज पंचम काल के कलयुग में अब कोई भगवान जब होने वाले ही नहीं है, अब संभावना ही नहीं है, इसलिए हमने अपनी तरफ से ये प्रयत्न किया, चलो भगवान नहीं होंगे तो भगवान के मंदिर बनाकर भगवान को साक्षात रखकर उनका आलम्बन लेकर के हम कैसे अपने पाप कर्मों का क्षय करें, ये पुरुषार्थ करें। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसके बाद फिर ये लंबा काल चलेगा साहब। ये पहले भगवान, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, ऐसे आते आते ये 23वें भगवान होंगे, और लास्ट में 24वें भगवान बिल्कुल आदेश्वर भगवान के जैसे जैसे यहाँ पर मिल जाएंगे। अब ये 24 तीर्थंकर की 24 ही हुई। अब इसके बाद में फिर वापिस यहाँ से आप यहाँ तक आओगे। अब गिनती करो, हिसाब करो। काल महेंद्र जी कटे देखो, कतरो काल में बोलो 84 लाख। एक तो 100
हाँ बरोबर हिसाब करना साहब। 18 कोड़ा पड़ी में 68 पूर्व कम मैंने जी किया तो आपने आज एक एकदम आपने को मल तो सही बोलिया अच्छा एकदम कैंसिल करना। अब ये देखिए कि हम यहाँ आएंगे, अब यहाँ इनके बाद में यहाँ से वापिस आपको भगवान कब मिलेंगे और काल तो बीतना ही बीतना है, जन्म तो होने ही होने, बहुत तो निकलने ही निकलने हैं साहब। आप कहाँ जाओगे, कहाँ जन्म लोगे, किस रूप में कैसा बनेंगे आप पता नहीं, लेकिन अब हमारा कर्म धर्म के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो वापिस धर्म मिलेगा, नहीं तो संभावना नहीं। तो जीव इसी अवसर और सरपंच में साहिब जी अब इसके अंदर आपको ये समझना है कि आज अगर हमको धर्म मिले सा तो धर्म मिले या भगवान मिले, इन सब के बीच में अब मैं आपको ये एक अक्षर देता हूँ और इस एक अक्षर पर आप ऐसे कौन से नाम दे रहे हैं बोलो। बहुत दुर्लभ है इस अक्षर से बना हुआ शब्द, ऐसा दुर्लभ है कि जो आज हमको मिलना चाहिए, मिलता है, भविष्य में मिलता रहे। क्या है फिर 5वें आरे 6ठे आरे में जाओगे मिलना नहीं। एक बार ये बोल ले, एक बार आप, फिर इनाम जाएगा, सब मत बोलना। चलो बस अभी इधर आ, ये सम्यक समय ये बोलते हैं उनको सुनकर मत बोलिए, आप अपना बोलिए, अक्षर ये आना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। अब देखिए जो आप बोलो सोच समझ करके बोलना। बस आपको 5 अक्षर ऐसे देने हैं शब्द कि जो स अक्षर पर हो, जो एक बार बोल के वो रिपीट मत करो। आप बिल्कुल सोच समझ कर बोलिए। मैं लिखता हूँ आपका, फिर आपका इनाम आएगा। बोलो महेंद्र जी, मैं कोई बस में नहीं बोले, कोई बोलना आसपास के कोई मत बोलना सर, पासों वही बोलिए। वो का वो रिपीट मत करो, आगे दूसरा बोलिए सर, पीछे कोई नहीं बोले, बस अच्छा कुर्सी मारते बोलो संस्कार। वाह ठीक है, बस आप बोलो सर। अध्यक्ष महोदय इन्हें बोलना ही बड़ी यूनी हाल है, इधर प्रभाव नहीं बोले, ये बोला तो प्रभाव नहीं बोले। मैं लिखना चाहता हूँ, आप एक बोलो ऐसा मैं लिखो। चलो आप अभी आप कोई मत बोलना। कोई रिपीट मत करो बार बार। अब मैं बोलूं, आपने किसी ने नहीं बोला है वो बोलो। अभी किसी को बोलना है तो बोल। चलो हो गया ना, तो आप इस दिन बाद पहले भी आके रिपीट मत करना। अब आपने किसी ने नहीं बोला है और वो जो है, अब ऐसा भी एक है कि नहीं आज, अब ये सब हमारा जो बना है सब अलग अलग प्रकार के सिद्ध क्षेत्र आपने बोला है, ठाए तो कोई नहीं बोलिए। आपने किसी ने समाधि बोला है, अरे जिसके मिलने की बात है सर, मरते समय भी समाधि में मरना की उपाधि में मरना। बोलो आप रोज लोकस में भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हो, समाधि वर उत्तमम दिन तो। चलो साथ आगे और बोलेंगे कोई। अब हम यहाँ पर बात करें कि सभी तीर्थंकरों ने अपनी तरफ से संघ स्थापना की है। ये तीर्थंकरों के हाथ की स्थापना एक ही संस्था चल रही है। भगवान ने कोई मंडल कुछ नहीं बनाए, कोई मंडल नहीं बनाए। और संघ में आप हर जगह पर आप लोग ही मंडल बनाते हो, फिर झगड़ा होता है, फिर मंडल का भी स्वर्गवास होता है, खेल खत्म हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में
भगवान के हाथ से बनाई हुई एक ही व्यवस्था आज बरोबर चल रही है, बरोबर आज देव तक चल रही है। अब भगवान ने ये व्यवस्था क्यों बनाई? आपको आश्चर्य लगेगा कि दुनिया के किसी धर्म ने नहीं बनाई, हिंदू धर्म ने बनाई। वो जो है वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था करके उन्होंने समाज के अंदर वर्ग किया, और वो व्यवस्था जो इन्होंने बनाई वो भी 4 प्रकार की थे। इधर ब्राह्मण, इधर शूद्र, इधर वैश्य और इधर क्षत्रिय। अब ये हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था ये जाति आश्रित व्यवस्था थी। जाति आश्रित होने के कारण उसके अंदर इन जातियों में परस्पर जाति द्वेष हो गया, जाति वैमनस्य हो गया। ब्राह्मण कहते हम सबसे ऊंचे हैं, शूद्र सबसे हल्के हैं। महावीर ने ना कह दिया, हम इस धर्म के अंदर ये व्यवस्था नहीं लाते हैं। इसलिए अब महावीर ने अपनी तरफ से जो चतुर्विध संघ की व्यवस्था बनाई, इसके अंदर साधु महाराज, एक तरफ साध्वी जी महाराज, एक तरफ श्रावक वर्ग, एक तरफ श्राविका। ऐसी चतुर्विध संघ की व्यवस्था की। अब संघ व्यवस्था के अंदर चारों वर्ग रहे। अब भगवान ने इस चतुर्विध संघ की व्यवस्था करने में पूरी तरह से इन्होंने धर्म का आश्रय लिया और धर्म के आश्रय से व्यवस्था की। तो वो व्यवस्था नंबर 1 आप यहाँ पर देखेंगे कि अब आप कहाँ पर जो है किस तरह के जैन बनते हैं। अब इस मोक्ष मार्ग पर ला करके जब तक आप नित्यात्वग्रस्त हैं तब तक आप जैन भी नहीं कहलाएंगे। अब इससे आगे बढ़ करके जब लगाकर यहाँ से यहाँ पहुँचो, अब आप सम्यक दर्शन प्राप्त करो। अब यहाँ आते आते आप जैन बने। अब आप जैन जरूर बने, लेकिन यहाँ पर थे तब आप सामान्य जन के ऊपर थे। अब आप जन में से आगे बढ़े तो की बात है, लेकिन यहाँ तक आप जो रहे और वो अगर आप जैन बने हैं तो मात्र अपने बाप दादा के कुल में जन्म लिया इसलिए आप जैन। हम कुल से जैन हैं, माँ बाप जैन थे इसलिए हम जैन हैं, लेकिन जैन होते हुए मिथ्यात्वी, जैन होते हुए अपने धर्म का नाश खुद कर रहा है। अब आप यहाँ आए और जैन बने, तो यहाँ कैसे जैन बने? अभी तक इसका भी स्थान जो है भगवान ने संघ में लिया कि नहीं, लेकिन इस जैन का स्थान जो है भगवान ने अपने संघ में नहीं लिया। जो यहाँ पर जैन के रूप में बना और वो अपने आप को जैन कह रहा है, लेकिन संघ की व्यवस्था में भगवान ने उसकी गिनती नहीं। और ये जो जैन है तो इसकी व्यवस्था जरूर की। यहाँ से एक कदम भी आप आगे बढ़कर यहाँ आए। अब यहाँ जो आप जैन बने हैं तो वो कैसे व्रती जैन बने, व्रतधारी जैन बने। कम ज्यादा व्रत नियम लेकर आप जैन बने। अब इसकी गणना जरूर भगवान ने इसमें संघ में की था। अब आप अपने आप में देख लो, स्वयं समझ लो, आप जन्मजात जैन हैं, कुलगत जैन है, या श्रद्धालु जैन है, या व्रत नियमधारी जैन हो। बोलो सर, गण में नंबर आ रहा है अशोक जी आप लोग? बोलो तो पढ़ी इसके नहीं। आपका नंबर किस में आ रहा है? अगर आप सिर्फ इसमें हैं तो संघ में नहीं आ रहे हो। आप कुछ भी करके सत्ता में आ जाओ वो बात अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर आने के लिए अब आपको यहाँ ये जैन आपको जो बनना है वो है श्रावक बनने वाला है। इधर देखिए, आखिर महावीर ने श्रावक की विशेष व्यवस्था कैसे की है? ये व्यवस्था करने के अंदर यहाँ पर आप देखिए, श्रद्धा का श्र लिया, विवेक का व लिया, और इसके साथ में जुड़ा ये क्रिया का क लिया। अब ये 3 शब्द लेकर के यहाँ से जो है इन्होंने ये श्रावक शब्द की रचना की। मतलब क्या हुआ? ये 3 तो हमारे में होने अनिवार्य है।
इधर देखिए, अब यहाँ पर ये श्रद्धा जो ली तो यहाँ इसके अंदर सम्यक दर्शन आया, ये विवेक है तो इसमें सम्यक ज्ञान आया, और ये क्रिया है तो इसके अंदर सम्यक चारित्र आया। अब यही है तीनों वस्तु। अब इसमें से जो गुण है वो आपके जीवन में क्रियात्मक रूप में आ गए, अब आप श्रावक कहलाओगे। आप अपना अपना सब देख लो साहब। अगर आप मात्र जन्म से जैन हैं, कुलगत जैन हैं, तो अभी हमारी गणना संघ व्यवस्था में नहीं। अगर आप यहाँ पर आकर के मात्र भगवान को श्रद्धा के रूप में भी स्वीकार रहे हो, दर्शन पूजा भी उसकी क्रिया के रूप में कर रहे हो, तो आप जरूर श्रद्धालु श्रावक हैं, आपकी गणना संघ में होगी। आप यहाँ पहुँच करके व्रतधारी बन गए। कितने व्रत लिए? आपने 12 व्रत लिए, आपने छोटे नियम लिए, अब आप जैन श्रावक के रूप में कहलाएंगे। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, 2500 वर्षों पहले महावीर स्वामी भगवान के शासन में, उनके संघ में श्रावक श्राविका कितने? आज की बात नहीं है, 2500 पहले, जिस समय जैनों की जनसंख्या करोड़ों की थी। आप सोच लो 40 करोड़ थी या 50 करोड़ थी या जो थी, 2500 वर्ष पहले जब जैन लोग करोड़ों की संख्या में थे, तब महावीर स्वामी के श्रावक संख्या में कितने गिने जाते थे? तब महावीर स्वामी की श्राविकाएं कितने गिनी जाती थी? 1,59,000 खाली श्रावक थे, 3,60,000 खाली श्राविकाएं थे, तो 40 करोड़ वाले कहाँ गए? कहाँ गए सब जैन? मतलब ये हुआ कि जो व्रतधारी जैन थे, 12 व्रत लेकर जैन बने हुए थे, जो महावीर की संघ व्यवस्था में आए, उनकी संख्या इतनी ही थी। अब चारों प्रकार की संख्या दी गई बरोबर, कि अब भगवान के संघ व्यवस्था के अंदर की बात आई। अब इस संघ व्यवस्था के अंदर ये आप देखिए चतुर्विध वर्ग है चारों तरफ से। तो महावीर के साधु कितने थे? 14,000 की संख्या आई। साध्वीजियाँ कितनी थी? 36,000 जो है साध्वीजियों की संख्या है। ये महावीर के परिवार की बात चल रही है। अब आप ये सोचिए कि उस समय महावीर के श्रावक कितने थे और श्राविकाएं कितनी थी। वैसे ही आप पार्श्वनाथ की देखो, वैसे ही आप आदेश्वर भगवान की देखो, वैसे ही आप शांतिनाथ भगवान की देखो, 24 तीर्थंकर भगवंतों की व्यवस्था अगर आप देखो तो साधु महाराज से डबल संख्या श्राद्वीजियों की रही। श्रावकों से भी दुगनी चौगुनी संख्या श्राविकाओं की रही। धन्यवाद दीजिए श्राविकाओं को कि जिन्होंने इतने लंबे अरसे के काल तक धर्म टिकाया तो है। प्रैक्टिकल धर्म आचरण में उतार करके जीवन अपना धर्मिष्ठ बना करके धर्म टिकाया, संसार भी टिकाया, संसार भी चलाया, अपने पुत्र पौत्रादि की व्यवस्था भी की, परिवार का परिमार्जन भी किया, लेकिन साथ में धर्म भी टिकाया। आज भी कई पुरुषों की अपेक्षाएं श्राविकाएं कई बड़ी बड़ी तपस्या कर रही है। हमारे साधु महाराजों की अपेक्षा साध्वी जी महाराज कई बड़ी बड़ी अच्छी तपस्या कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। साधु महाराज जितनी दीक्षा नहीं हो रही है, साध्वी जियों की दीक्षा डबल ट्रिपल 4 गुनी हो रही है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम गिनने भी जाए चारों संप्रदाय के सभी साधु, तो भी शायद 2-2.5 हजार से ज्यादा नहीं हो रहे, और साध्वीजियों की संख्या इस समय 8-10 हजार की। अब आप गिनती कर लो कितनी संख्या हो गई। समस्त, मैं तो चारों संप्रदायों की कह रहा हूँ, सब मिलाकर कह रहा हूँ। लेकिन आप लोग लड़कियों को जल्दी रिक्शा दे देते हो, और लड़का एक ही होता है, बाप से मारी दुकान कौन हमारी, मारी गादी मारते कौन बेबाप से। अब वो एसएससी करता है कि कॉलेज जाता है, तो उसको कहते हैं आधा टाइम दुकान पर आ, आधा टाइम दुकान पर आ। लड़कियां पढ़ती हैं, अब माँ बाप उसके लिए ढूंढने निकलते हैं, बाप से वही मैट्रिक फेल है, कोई 11वीं फेल है, वो 12वीं पास को नहीं, हमें कटे थे हगई ब्याह करो। तो लड़की कहती पापा अभी शादी नहीं हो रही है, एक कोर्स में और कर लो।
पापा कहता करे दे भाई, कोई दांत नहीं। वो बेचारी दूसरा कोर्स करके तो उसकी डिग्री MBA की कर लेती है। हमें बस हमें नहीं रह रही है पापा, हमें नहीं। अच्छा मैं जॉब करूं। अब आज करोड़पति माँ बाप अपनी बेटियों को कमाने के लिए धंधे नौकरी पर भेज रहे हैं साहब, और इधर देखो तो उम्र हो रही है 25, 26, 27, 28 उम्र बढ़ रही है, और फिर कहते हैं कि बाबा बैंक में जाती थी वरने हाथी की पी करो मैं वरने हाथी की। आज एक तरफ ये समस्या हो रही है, हमारे घर की बेटियां आज बाहर के दूसरे समाज में जा रही है, बाहर जा रही है। अब एक हमने निबंध जो लिखे तो उसके अंदर एक कारण ये भी आ रहे हैं, भाई साहब आप कारणों की समीक्षा करिए। यहाँ पर मैं जो आपको कह रहा हूँ संघ व्यवस्था, संघ व्यवस्था में तो अभी भी हमारे आचार्य महाराज, उपाध्याय महाराज, साधु महाराज है, चल रहा है। समाज व्यवस्था के आगेवान कौन है? हमारे सकलेचा जी ये संघ के अध्यक्ष है कि इनके समाज के अध्यक्ष है? संघ के अध्यक्ष बनाए, समाज अध्यक्ष कौन है? सा संघ व्यवस्था अलग चीज है, समाज व्यवस्था अलग चीज है। आप ये पहले समझ के चलिए। भगवान का शासन है, परमात्मा का पुण्य है, अभी भी चतुर्वेद संघ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। साधु साध्वी आते हैं, चौमासे होते हैं, धर्म आराधनाएं बढ़ रही है, लेकिन आप लोगों की समाज व्यवस्था कहाँ है? समाज की सामाजिक व्यवस्था क्या है? अब मैं आपको ये पूछता हूँ कि अगर इस प्रकार के श्रावक श्राविका जिनको शासन चलाना है, जिनको जैन शासन की व्यवस्था करनी है, तो अब बताइए ट्रस्टी इसमें व्रतधारी नियमधारी होने चाहिए कि नहीं? जो भगवान की पीढ़ी चलाने आवे, वो जैन शासन की व्यवस्था करने जो आवे, तो वो व्रत नियमधारी होने चाहिए कि फिर वो यहाँ पर ऐसे ही रहे और वो भी कैसे भी आकर के पद पर आ जाए तो भाग्यशाली नुकसान होगा कि फायदा होगा? आप देख लो, सोच लो, सबके लिए बात है, पूरे समाज के लिए बात है। और आज जो है संघ चलाना है, संघ की व्यवस्था करनी है, इतना बड़ा संघ है और आपको इतने बड़े संघ की व्यवस्था, क्योंकि लाखों की आमदनी आवक जावक तो होनी है, करनी हमको, हर हालत में करनी है व्यवस्था। और ये मंदिर का पैसा है, ये देव द्रव्य की संपत्ति है, ये धर्मादा व्यय है, व्यवस्था है, जिसका दुरुपयोग खुद से भी नहीं करना है। इसके नियम सारे क्या हैं, कैसे नियम बनाए दिए हुए हैं, ऐसी व्यवस्था हमको कैसे चलाने साथ कैसे करेंगे ये व्यवस्था? मैं हमारे ट्रस्टी मंडल से और भूत भावी वर्तमान तीनों अध्यक्ष सबसे निवेदन करता हूँ, पर्यूषण के बाद में एक दिन ऐसा रखें, ट्रस्टियों की शिविर रखते हैं, खाली ट्रस्टियों की शिविर, समिति सदस्यों की शिविर, और पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद सबकी और समस्त संघों के सब ट्रस्टियों को बुलाया जाए। 2073 के सम्मेलन में जो वहाँ पर सब आचार्य भगवंतों ने मिलकर कुछ कॉलम बनाए हैं, नियम बनाए हैं, और संघ व्यवस्था कैसे करनी, संघ का वहीवट कैसे करना, इसके सारे नियम मैं आपको समझा सकता हूँ। तो ये आयोजन करना चाहिए कि सभी ट्रस्टियों को एक बार इकट्ठे करें। हम यहाँ पर तेलंगाना में हैं, आंध्रा के हैं, हैदराबाद सिकंदराबाद यात्रा नगर आपका जो है, सबको बुलाइए, एक बार सब बैठेंगे, कम से कम जानकारी सबको होनी चाहिए। आप हो गए आइदर यू आर इलेक्टेड ट्रस्टी और यू आर द सिलेक्टेड ट्रस्टी, whoever so may be, कोई भी हो, बट यू मस्ट हैव दैट नॉलेज अबाउट दैट कि हम संघ कैसे चलाएंगे, हम संघ की व्यवस्था कैसे करें साहब। ये हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य हो रहा है और इस कर्तव्य को लेकर के हमें चलना है ताकि हम कुछ कर सकें। अब यहाँ पर ये व्यवस्था हमको चलानी है, आज ये संघ की व्यवस्था चल रही है साहब। अब पर्यूषण के पर्व आ गए इन संघ के साथ में, अब ऐसे हमको अगर संघ चलाना है तो पूरे चतुर्वेद संघ की सारी व्यवस्था के लिए ये यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के कर्तव्य बताए।
अब इन कर्तव्यों के अंदर जो है, एक तरफ अगर हमने संघ की व्यवस्था देख ली, अब हमारे साधर्मिक बंधुओं की व्यवस्था, इस समय हम अलग अलग तरीके से कैसे सारी व्यवस्था करेंगे, तो ये हमारे इस समय आप करते करते जिस तरह से हम 11 तरीके से अपने कर्तव्यों को समझेंगे, और इन 11 कर्तव्यों को इस तरीके से समझेंगे कि जैसे जैन शासन के प्रति आपका सद्भाव, समस्त जैन धर्म की व्यवस्था कैसे चले, संपूर्ण रूप में जैन धर्म की व्यवस्था कैसे हो, ओवरऑल मतलब एक आपकी दीर्घ दृष्टि कितनी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैं यहाँ आ रहा हूँ कि ये आपने लिया कि यहाँ पर देव द्रव्य है, अब आपने धर्मादा द्रव्य भी कुछ है, तो अब इसकी व्यवस्था हमको करनी तो है सर, हम कैसे करेंगे? जहाँ लोगों की लाखों की आमदनी है, जहाँ लोगों की तरफ से जितनी आवक मिल रही है, दाता अपनी दान की राशि दे रहे हैं, बरोबर इसका सही रूप से कैसे पालन हो, किस तरह से हो, हम ये व्यवस्था कैसे करें? देखिए हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने, वडिलों ने उस समय गीतार्थ आचार्य भगवंतों के साथ सबने मिल करके एक व्यवस्था बनाई कि देव द्रव्य का उपयोग मात्र मंदिर में और मूर्ति में 2 ही विषय में करेंगे। मंदिर बनाना हो तो मंदिर बनाएंगे, मूर्तियां बनानी है मूर्तियों में रखेंगे। हिंदुस्तान में 800 बरस तक तो मुस्लिम यवनों का राज्य रहा, कई मंदिर टूट रहे थे, मूर्तियां टूट रही थी, खंडित करके जाते। उस समय जैनों ने ये चैलेंज रखे थे, हम फिर जो है अपनी तरफ से बनाएंगे, ये 1 तोड़ेंगे हम 10 बनाएंगे, 1 तोड़ेंगे हम 10, और बनाया भी सही। आज तक जो है हमने कई मंदिर बनाए, मंदिर की मूर्तियां बनाई, ये आपका देव द्रव्य उसमें उपयोग में आता है। 2 तो विषय ये हो गए कि जिसके अंदर अगर सप्त क्षेत्र की व्यवस्था हम देखें तो जिसमें 7 क्षेत्र आपको दिए, अब इन 7 के अंदर विभाजन कर लो। ये 4 तो आ गए साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये चतुर्वेद संघ के आ गए सर। अब इसके साथ में एक आगम या ज्ञान का विषय लिया गया, ये मूर्ति का विषय लिया गया और ये मंदिर का विषय लिया गया। ऐसे करके जो है बरोबर अब ये जो है किस तरह से 7 क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए जैन शासन ने अब सप्त क्षेत्र की व्यवस्था की। अब हजारों वर्षों का जो इतिहास चल रहा है, आज दिन तक किसी ने भी देव द्रव्य में से अपना घर नहीं बनाया, देव द्रव्य से अपना घर नहीं चलाया, अपने लिए कुछ नहीं किया, मैंने परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया। अब कोई कहाँ था भाई साहब, पूरी धरती के ऊपर दंडवत बनना चाहिए, पूरी धरती के ऊपर सर्वत्र जैन शासन होना चाहिए। आप परसों कल्पसूत्र पढ़ेंगे, आप सुनेंगे संप्रति राजा ने उस जमाने के अंदर 1.25 लाख जो है जिन मंदिर बनाए, 1.25 करोड़ जिन मूर्तियां बनाए, तब जाकर के ईरान में, अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में, तुर्किस्तान में, ताइवान में सब जगह पर जैन मंदिर उस जमाने के, जिसको आज 2000 बरस बीत गए, लेकिन उस समय संप्रति राजा ने, क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर महेंद्र और संहिता ये जो है प्रचार करते हुए दुनिया भर में जा रहे थे, और उसके सामने संप्रति राजा ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार की बात की। आज हमारी ये व्यवस्था है कि आप जो भी है देव द्रव्य में वृद्धि हो रही है, भगवान का पुण्य है, परमात्मा के भंडार में कमी नहीं आ रही है। हर व्यक्ति अपनी तरफ से मंदिर में जाता है, 1 रुपया डालता ही डालता है। एक बुढ़ी माता जाती है, दादीसा, अगर वो अपने पेट में नहीं भी खा रही है तो भी 1 रुपया भगवान के मंदिर के भंडार में तो डाली। अब इतना सब लोगों का पैसा इकट्ठा हुआ तो हमारे ट्रस्टीगण उसकी व्यवस्था क्या करें? हमारे मंदिर का पैसा हम अपने घर खुद जेब से लगा रहे हैं, हम पुण्य उपार्जन कर रहे हैं, लेकिन जो देव द्रव्य इकट्ठा हुआ हिंदुस्तान भर में चारों तरफ भेज रहे हैं। आज सबके लिए एक सरीखे नियम है, कोई भी संघ हो,
महाकेसरी संघ के अंदर यहाँ देव द्रव्य जो इकट्ठा होता है आप हिंदुस्तान में चारों तरफ भेजिए, वहाँ भी भगवान के मंदिर वगैरह बने, भले आपका नाम लगे लेकिन धरती के ऊपर फिर वापिस वही काल आना चाहिए। अभी हमको मैंने कहा आपको कि 21,000 बरस का पंचम आरे का कलयुग है और धर्म चलाना है, धर्म बरोबर ठिकाना है। आप तीसरे नंबर पर आइए कि इसके अंदर आप जो है आगम के ज्ञान की शास्त्र की व्यवस्था करेंगे। शास्त्र नहीं टिकेगा तो कैसे चलेगा? आगम नहीं टिकेंगे तो भविष्य के साधु पढ़ लिख कर तैयार कैसे होंगे? और ज्ञान ही नहीं बचेगा तो कैसे होगा? ये व्यवस्था यहाँ पर की गई। बाकी साधु साध्वी की वैयावच के लिए और श्रावक श्राविका ऐसे साधर्मिक बंधुओं के उद्धार के लिए, उनके उत्कर्ष के लिए। तो ये व्यवस्था जो हमारी है, एक संघ की व्यवस्था जो चल रही है, वो हमको सुचारू रूप से चलाना है। जैन श्रावक, जैन दृष्टि लोग इतने दीर्घ दृष्टि होते थे, वो चारों तरफ देखते थे कहाँ आवश्यकता है, कहाँ कितनी आवश्यकता है। हमारे संघ में से हम भेजेंगे। आपको मैं पूछता हूँ, अमृतलाल जी जवाब दे दो, देव द्रव्य इकट्ठा करने में पुण्य है कि सदुपयोग करने में पुण्य है? आप बैंकों में जमा कराएंगे, एफडीआं कराएंगे तो बैंकों के अंदर वहाँ जो है बैंक क्या करती है? कोई बैंक केसर की पूजा करे, कौन करे सर? आगे बैंक भी तो दूसरों को देगी, तीसरों को देगी, चौथों को देगी साहब। अगर बैंक ने कल किसको दिया है और उसमें से पोल्ट्री फार्म बन रहा है, बैंक ने किसी को दिया और वो मच्छी मारी कर रहा है, बैंक ने अगर किसी को दिया है वो स्लॉटर हाउस में लगा रहा है, आप बैंक में अगर दे रहे हो और वो जाकर 5 स्टार होटल बना रहा है, तो आपके पैसे का सदुपयोग हो रहा है क्या? इधर हमारी बुढ़ी माता ने बड़ी मुश्किल से चलकर जाकर मंदिर में चढ़ करके भी 1 रुपया भंडार में डाला है। उस आत्मा को कोई पुण्य उपार्जन होना चाहिए कि नहीं? कल उनका आयुष्य पूरा हो जाएगा, वो दुनिया में से चली जाएगी, उसको आत्मा संतोष क्या है? मैंने 1 रुपया भी भगवान के भंडार में डाला है, वो 10 जगह मंदिरों में लगेगा, इतना पुण्य मुझे बंदेगा। ये सद्भावना से उसने डाला है। अगर ट्रस्टी लोग इसकी व्यवस्था करके पैसे का सदुपयोग न करें तो वो पाप के भागीदार है, लेकिन बुढ़ी माता ने जो अपना रुपया भंडार में भर दिया है वो पुण्य की भागीदार है। अब उनको सबको पुण्य बंधाना ये आपका सामूहिक कार्य है, ये आपकी व्यवस्था है। तो श्रावक किसको कहते हैं साहब? श्रावक को ये समझना चाहिए। आपको मालूम होगा शायद चिदम्बरम जिस समय इस फाइनेंस मिनिस्ट्री में था, उस समय सबसे पहले सर्वे कराकर जैनों के देव द्रव्य का फिगर निकाला और जैनों का फिगर आया 7,000 करोड़ का। उस समय चिदम्बरम ने कहा कि दिस इज द अनयूटिलाइज्ड डेड स्टॉक मनी, सो दिस इज अबाउट द राइट ऑफ गवर्नमेंट शुड टेक ओवर दिस। अगर सरकार 7,000 करोड़ ले लेती है तो सरकार उसका उपयोग अपने तरीके से अपने लिए करेगी। कारण ये था कि सरकार के ऊपर हिंदुओं का प्रेशर था। आपने तिरुपति लिया, आपने शिरडी साईं बाबा लिया, आपने सोमनाथ लिया, आपने हिंदुओं के 10 मंदिर ले लिए, ऑलरेडी टेक ओवर कर लिए। वहाँ की संपत्ति सरकार के हाथ में, क्योंकि तिरुपति बालाजी अकेला ही 600 करोड़ की संपत्ति है साहब। वहाँ की नेट प्रॉफिट एवरी ईयर सरकार 600 करोड़ वहाँ से ले रही है और सरकार की व्यवस्था है, वहाँ पर आप कुछ भी नहीं। अब सबका प्रेशर अगर सरकार पर है, आप जैनों के क्यों नहीं ले रहे हो? तो जैनों के लेने में सरकार ने लिस्ट बनाया, पालीतना, शंखेश्वर, नाकोड़ा जी, ऐसे करते करते उन्होंने लिस्ट बनाया कि we should take over these temples of Jain community having the maximum देव द्रव्य। हुआ ऐसा कि जैन शासन का पुण्य समझो जो समझो, नरेंद्र मोदी आया और ये चिदम्बरम वगैरह चला गया, क्योंकि चिदम्बरम ने जो घोटाला किया है वो कार्तिक उसके बेटे के लिए करोड़ों की संपत्ति। अब वो अभी केस चले और केस बने और उससे जो कुछ भविष्य हो वह बात की बात तब है, लेकिन जैनों का पुण्य ये रहा, आज दिन तक जैन का एक मंदिर भी सरकार ने लिया नहीं है। लेकिन अब हमको सावचेत जरूर रहना है।
फिगर आ चुका है। कल सरकार एक कलम से कुछ भी कर सकती है। अगर हम लोग पहले से सावधान होकर के हम देव द्रव्य आदि का सदुपयोग कर ले साहब, हमको कितनी आवश्यकता है। आप अपने ट्रस्ट मंडल में नियम बनाइए, वी हैव टू यूज द 70% ऑफ देव द्रव्य एवरी ईयर, वी हैव टू टेक ओनली द 30% फॉर आवर रिजर्व फंड के लिए। आप अपने लिए देव द्रव्य को 20% रख लो, 30% रख लो, बाकी के दे दो। आज मुंबई के अंदर ऐसे 50 मंदिर हैं जिनकी इनकम ज्यादा है, तो उन्होंने वहां पर एक संस्था बनाई फेडरेशन करके। हर मंदिर वाले अपनी चॉइस से आप अपने इनकम में से 20% आपके लिए रखो, 80% आप यूज करने के लिए दे दो। और बरोबर चल रहा है, उन्होंने बनाई है व्यवस्था, तो हो रहा है सर। लेकिन ये व्यवस्था सकल सभी करें, ऐसा होना चाहिए। भाग्यशालियों सबकी आवश्यकता है। अब कई जगह तीर्थ बन रहे हैं, निर्माण हो रहा है, वहाँ बस्ती नहीं है लेकिन ट्रस्ट है और बना रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है कि वहाँ पर भी आप देवें। भाई साहब, अब आप लोग मालूम है कि मैंने भी एक व्यवस्था की है पूना के कातरज घाट की पहाड़ी पर। अब पूना शहर है, कातरज घाट की पहाड़ी बहुत बड़ी है और करीब 57 एकड़ के ऊपर की पहाड़ी की जमीन जय वीरालय ट्रस्ट को मिली है। वीर महावीर नाम का शॉर्ट फॉर्म, महावीर स्वामी का नाम जो शॉर्ट फॉर्म है वीर शब्द, उससे वीरालय नाम बनाया और उस नाम से वहाँ पर रखा है। एक बहुत बड़ा समोसन बन रहा है, एक नीचे विस्थानक का मंदिर बना है, वहीं पर बहुत बड़ी गौशाला चल रही है। अब वहाँ पर हम चाहते हैं 1000 बच्चों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल बनाने, 1000 के लिए हम वहाँ पर ऑल्टरनेट थेरेपीज की हॉस्पिटल बनाने, 1000 लोगों को जैन साधर्मिक परिवार को रहने के लिए घर बनाने। अभी हमने करीब पहला यूनिट तैयार किया जिसमें 28 घर और 10 दुकानें तैयार हो चुकी हैं। ऐसे परिवार जिनको कुछ भी नहीं उनके पास, एक नया पैसा भी लिए बिना एक परिवार को एक घर दे करके व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन बाकी सबके अंदर तो दूसरा पैसा लगेगा, शुद्ध साधारण का लगेगा। लेकिन आप लोग अगर अपने संघ में से देव द्रव्य की राशि देते हैं तो फिलखाना जैन संघ हैदराबाद का नाम आपका एक तख्ती पर जरूर आएगा। अब आपके फिलखाना संघ के नाम कहाँ का लगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप लोग देंगे तो जरूर लगेगा। आप लोगों में से कई लोग जो है यात्राओं में जाते हो, तीर्थ यात्रा आदि के अंदर, तब आपने सब जगह पर बाबू अमीचंद पन्नालाल आदेश्वर जैन मंदिर देखा तो होगा, ऐसी लगी हुई तख्ती सा। कारण क्या है कि बालकेश्वर में बाबू अमीचंद पन्नालाल का प्राइवेट ट्रस्ट अपने बाप दादाओं के नाम का बना, लेकिन उन्होंने व्यवस्था कर दी 108 गंभारे बनाने के लिए अलग अलग जगह पर देव द्रव्य देंगे। आपको सुनकर हैरानी होगी, 108 जगह पर मंदिरों में गंभारे बनाने के लिए दे रहे हैं। वैसे ही वहां से नीचे उतरो तो एक सोसाइटी के अंदर मंदिर बना है, उन्होंने भी नियम किया कि हम भी 108 जगह पर देंगे साहब। ऐसे कई लोग जो दे रहे हैं जिनके बदौलत जो है लग रहा है। मैं यहाँ पर हमारे अध्यक्ष महोदय, भावी अध्यक्ष महोदय, भूतकालीन अध्यक्ष महोदय, सभी ट्रस्टियों को थोड़ा सा विनती करता हूँ, पधारो साहब। ये आपको एक थोड़ा सा निवेदन है, आप इसके ऊपर गौर से थोड़ा ध्यान देंगे और समस्त संघ के जो भी हमारे ट्रस्ट में जिन महानुभावों ने, भाइयों बहनों ने, सबने जो है अपनी तरफ से जो लक्ष्मी का सदुपयोग किया है भगवान के भंडार में डालकर, तो आप मिलकर सकल संघ के साथ ऐसा विचार करें, आप ऐसा विचार करें ताकि आपका श्री संघ का नाम जो है भगवान के मंदिर पर विराजे। उपस्थित हो कृपया आगे बता रहे हैं। श्री महावीर स्वामी के ट्रस्टीगण सभी यहाँ पे मैं मात्र कोई अध्यक्ष ऐसा ही कह रहा, ऐसा नहीं। ट्रस्ट मंडल में सभी आप ट्रस्टी जो भी जितने हैं, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है और आप पधारे हो वहाँ पर, आपने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है, इसलिए आपको ये ख्याल भी है। तो मैं ये विरालय के नाम की एक विगत जो है एप्लीकेशन के रूप में आपको दे रहा हूँ, आप जरूर से योग्य निर्णय करेंगे, मुझे आशा है।
सभी समय से भी सभी भाग्यशाली हमारे आयोजक जो व्यवस्थागण है ट्रस्टीगण, आप जरूर सिफारिश करिए, आप सदुपयोग करें और भी जगह पर भेजता है, जहाँ भी भेजता है भेजे आप, ताकि अवश्य रूप से सकल संघों के अंदर हमारे देश द्रव्य की राशि पहुँचे और वहाँ पर आपके हैदराबाद स्टेशन का नाम लिखा जाए। लोगों को कोई भी जाएंगे, कल महिलाएं जाएंगी, पुरुष जाएंगे, तो सबको देखकर ये विश्वास आएगा कि हमारी लक्ष्मी का सदुपयोग यहाँ हुआ है, हमारी लक्ष्मी का सदुपयोग यहाँ अलग अलग संघों में हुआ है। तो ये आपको हमेशा सबको प्यार लाना चाहिए। प्रदर्शन के बाद 10 तक की मीटिंग करेंगे, उसमें रखेंगे और उनका सब नीचे ये जो जितने कर्तव्य बचाया है, इनका अर्थ है कि आप ये मानसिक कर्तव्य है। हम वर्ष भर में कुछ ऐसा करें कि जिससे जय प्रशासन जय व्यवस्थित रूप से चलता है। धर्म आगे चलाना है, धर्म आगे बढ़ाना है, तो आपको आगे क्या करना क्या चाहिए। यहाँ पर आपको जैसे कहा है कि इनको रथ यात्रा प्रति वर्ष